हेलो बच्चों, जय श्री राम। तो आज हम लोग ज्योमेट्री का महाराष्ट्र बोर्ड की ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर ले रहे सिमिलैरिटी। तो ये कुछ ऐसा पूरा मैं आपको स्टार्टिंग से एक एक सम कराऊंगा, वैसा वाला नहीं है। ये एक टाइप का रिवीजन रहेगा, मतलब शॉर्ट नोट देखो पहले से लिख के रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैक्सिमम 2 से 4 मिनट तक की वीडियो रहे। देखो पूरा मैं कॉन्सेप्ट लिख के रखा, कॉन्सेप्ट पूरा समझा दूंगा। आपका काम रहेगा टेक्स्ट बुक खोलना और उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। हाँ, हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा हॉट्स क्वेश्चन को भी धीरे धीरे वीडियो बना के अपलोड करने की। बट ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो मैं पूरा लिख के रखा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आप मैं साइड रखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, आप इसको एक पेज में A4 साइज के पेज में छोटा छोटा छोटा, ज्यादा छोटा भी नहीं आएगा, इसको पूरा आ जाएगा। पूरा लिख के नहीं चिपका भी सकते हो रिवीजन शॉर्ट नोट के लिए। तो शॉर्ट नोट टाइप का मैं लिख के रखा है, पूरा कॉन्सेप्ट पर इसमें आ गया है। तो देखो प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या है। प्रैक्टिस सेट 1.1 में सिर्फ यही है, रेशियोस ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। दो ट्रायंगल की अगर एरिया का रेशियो निकालेंगे तो उसके कलर बेस इनटू हाइट के प्रोडक्ट का बेस इनटू हाइट के मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे। वही देखो फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल है, बेस इनटू हाइट पहले ट्रायंगल का, बेस इनटू हाइट दूसरे ट्रायंगल का, और यही है पूरा देखो। और यही तुमको 1.1 में मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, बस ये बात याद रख लेना, ये सॉल्व एग्जांपल में भी ये फल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो है ना। बाकी ये तो आप लोग ने अभी तक अगर नवंबर चालू हो गया, अभी तक तो सिमिलरिटी पढ़ा होगा, तो ये तो आता है बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ कट जाता है बेस इनटू हाइट बन जाता है। पर ये लाइन बहुत डिस्टर्ब करती है। ट्रायंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस हैव इक्वल हाइट। देखो कोई भी पैरेलल लाइन है तो उसके बीच वाले ट्रायंगल बनेंगे ना, कितने भी ट्रायंगल बने, 10 बने 20 बने, उसकी जो हाइट रहेगी वो सेम रहेगी, बेस में भी सेम हो सकता है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना के दिखा रहा हूं आप लोग को, थोड़ा फास्ट जाऊं तो वीडियो स्लो करके देख सकते हो। ये भी ऑप्शन है आपके पास। देखो दो ट्रायंगल बनाए हमने, भाई दो ट्रायंगल की हाइट तो सेम रहेगी क्योंकि पैरेलल लाइन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी यही ऐसी जाएगा, से कम ज्यादा तो होगा नहीं, ये एक्सपांड ऐसे फैले या तो जाके कांटेक्ट कोई पॉइंट पे, तो हाइट सेम रहेगा। तो ये पॉइंट याद रखना। और मैं तो बोल रहा हूं प्रैक्टिस सेट तो आप कर ही लोगे सॉल्व, सीधे फॉर्मूला लगाना, बेस इनटू हाइट। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है बेस कैसे हो, क्या है हाइट क्या है। देखो सिंपल, यहाँ कॉर्नर में आपको अगर दिख रहा हो तो देखो बेस हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर। और बेस जिस पे गिरता है ना, देखो बेस किस पे गिर रहा है, ऐसे जिस पे गिर रहा है वो क्या होती है, ओह सॉरी यार, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है और हाइट जिस पे गिरता है वो बेस होता है। हाइट हमेशा से परपेंडिकुलर आपको दिखेगा, डायग्राम रहेगा। तो अगर डायग्राम नहीं तो क्वेश्चन में बताएंगे कि इतना हाइट दिया तो ये हाइट है, बट यहाँ पे हाइट हमेशा आपको देखा, मैक्सिमम केसेस में हाइट परपेंडिकुलर दिया ही रहेगा। हॉट क्वेश्चन की बात छोड़ दे तो। और यहाँ पे जिस पे हाइट गिरेगा वो बेस रहेगा, तो सिंपल है। ये बात नोट करें तो शॉर्ट नोट में नोट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइट रहेगा जिस पे गिरेगा वो बेस। तो 1.1 आपके यहाँ क्लियर हो जाएगा। फिर 1.2 की बात करें तो बीपीटी, उसमें पहला बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हाँ, मैं थ्योरम नहीं कर रहा, थ्योरम के लिए प्रोबेबली मैं चैप्टर वाइज थ्योरम के वीडियो डालूं। बट ये बीपीटी, बीपीटी एकदम सिंपल। बीपीटी क्या कहता है, अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड होती है, तो कोई भी एक साइड को अगर एक लाइन पैरेलल है, कोई भी एक साइड को एक लाइन पैरेलल है और वो लाइन साइड एंगल की दो साइड को कोई दो पॉइंट से कनेक्ट कर रही है, तो दोनों साइड को जो भी काटेगी ना, डिवाइड करेगी ना, वो इक्वली से डिवाइड करेगी। जैसे एडी बाय डीबी बराबर, एक मिनट, एडी बाय बीई, सॉरी एडी बाय डीबी आएगा यहाँ पे। हाँ, एडी बाय डीबी बराबर एई बाय ईसी। मतलब जितना ये साइड है, समझो इसको 1/2 पे की तो इसको 1/2 में करेगी, इसको 1/4 तो इसको 1/4। तो ये और कन्वर्स इसका उल्टा है। कन्वर्स में क्या कह रहा है, अगर एक लाइन आपकी दो ट्रायंगल की दो साइड को इक्वल रेशियोस में डिवाइड की है, तो वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल है, इतना उल्टा है। तो बीपीटी पे मेरे को लगता है मैक्सिमम क्वेश्चन 1.2 में बीपीटी पे दिया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और बोर्ड्स में पूछ सकती है, एक्टिविटी में आ जाते हैं थ्योरम। तो थ्योरम पे वीडियो में प्रोबेबली बहुत जल्दी डालूंगा, जल्दी नहीं बोल सकता, पर हाँ अगर टाइम मिला तो मैं डालूंगा। तो बीपीटी थ्योरम बोर्ड में भी पूछता है, पर इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, हर साल एक नया क्वेश्चन आता ही है। तो इस पर बात करें प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर। हाँ, इसमें भी पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम सेट मिला तो मिल जाएंगे 4 से 5 क्वेश्चंस। ये क्या कहता है, अगर कोई एक एंगल से एंगल बाइसेक्टर निकला है, इसके अपोजिट वाले साइड को जो दो रेशियो में डिवाइड करेगा ना, वो किसके बराबर रहेगा, बच्चों के दो साइड के। देखो एडी बाय डीसी के रेशियो में डिवाइड किया, एडी बाय डीसी, तो किसके बराबर है, एबी बाय बीसी के बराबर। इधर तक समझा। और ये प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सेस, इसके ऊपर मतलब मेरे को नहीं लगता पूरे टेक्स्ट बुक में, मेरे को जहां तक याद है, शायद मैं भी रॉन्ग हो सकता हूं मैं, 4 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब ये तो देखो बीपीटी पे मैक्सिमम से, इस पे थोड़े कम है, इस पे तो मतलब ना के बराबर। बोर्ड्स में पूछा होगा, हॉट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। ये कुछ नहीं कहता, 3 पैरेलल लाइन है और 2 ट्रांसवर्सल है, तो क्या रहेगा, ए बी, देखो इस साइड देखो ए बी बाय बी सी, ये सी है, एल नहीं लिखना चाहिए, इसलिए ए बी बाय बी सी, उस अपोजिट में डीई बाय ई है। देखो ए बी के सामने डी है तो ए बी के सामने डी, और बीसी के सामने ई है तो बीसी के सामने ई है। इधर क्लियर हुआ। तो ये 3 ही जो थ्योरम है, 3 थ्योरम से बोर्ड में यही पूछता है। ये दोनों तो मेरे को नहीं लगता अभी तक पूछा है, मेरे को जहां तक मालूम है, सिर्फ बीपीटी पूछता है और मेरे को हर अल्टरनेट साल में पूछता है, एक्टिविटी में आ जाएगा, थ्योरम आता है। तो ये 3 थ्योरम अगर आप कर लोगे ना तो 1.2 तो हो ही जाएगा। कुछ हॉट्स, हाँ
1.2 में 10 और 11 सम थोड़ा हॉट नहीं बोल सकते, डायग्राम उसका मतलब एकदम एकदम घुमा के दिया ऐसे, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल फिर ऐसे, तो हॉट सॉल्व करेंगे तो मैं समझा दूंगा क्या है, बट कर ही लोगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लोगे, हॉट्स को छोड़ देते हो। और फिर 1.3 में पढ़े तो टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, कितने टेस्ट होते हैं सिमिलरिटी की, 4 दिए अपने को। ए अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल से तो ए टेस्ट से सिमिलर रहेगा, दो ट्रायंगल के तीनों एंगल से तो ट्रिपल ए टेस्ट से सिमिलर रहेगा, और दो ट्रायंगल के अगर दो साइड और उसके बीच वाला एंगल, देखो एसएस टेस्ट में बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, एसएस टेस्ट मतलब वो लोग क्या समझते हैं, ये दोनों साइड सेम है और ये एंगल सेम है, तो देखो ये दोनों साइड को सेम और ये एंगल को सेम मान के लोग एसएस टेस्ट लगाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। एसएस टेस्ट मतलब दो साइड के बीच वाला एंगल, ये दो साइड सेम है, उसके बीच वाला एंगल सेम है, तो एसएस टेस्ट से वो सिमिलर प्रूव हो जाएगा ट्रायंगल। और तीसरा वाला बहुत सिंपल है, ट्रिपल एस टेस्ट। ट्रिपल एस मतलब तीनों साइड अगर दो ट्रायंगल की सेम है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अच्छा भाई ये तो समझ गया, पर लेकिन सीएससी तो हमको पता था कि दो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे साइड और सारे एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। पर सीएसएसटी क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके बचे हुए सारे साइड के रेशियो सेम होंगे। रेशियो, नोट माय वर्ड, उनके जो बचे हुए तीनों साइड है उनके रेशियो सेम रहेंगे। जैसे देखो AB और देखो एकदम इजी ट्रिक बताओ, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, तीनों साइड लिख लिए और नीचे इधर पे वन लिख लेगा, PQ उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, QR उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, और PR उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होंगे, ना किसी का करस्पॉन्डिंग साइड बच्चे लोग सेम कर देते हैं। और किसके नीचे क्या आता है वो कंफ्यूज हो जाता है, किसके नीचे क्या की बात नहीं है, AB है, AB ये है तो उसके आगे उसके नीचे PQ आएगा, BC है तो उसके नीचे QR आएगा, जो करस्पॉन्डिंग है उसके सेम वाला साइड, समझो ये हाइट है तो हाइट के साथ हाइट ही सेम रहेगा, बेस को सेम करते तो रॉन्ग हो जाएगा। और सबसे पहले यही से निकाल सकते हो, AB के नीचे PQ, फिर उसके बाद BC के नीचे QR और फिर AC के नीचे PR, इधर से भी कर सकते हो, कोई भी इधर पे पहले टेस्ट लिखाओ तो 1.6 टेस्ट से ही हो जाएगा तुम्हारा। मुझे नहीं लगता उसमें और कोई हॉट सम रहेंगे। और फिर बात की जाए 1.4 की तो एकदम सिंपल है, 1.4 में है एरिया ऑफ रेशियोस ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, और यहाँ पे 2 डालना था, थ्योरम में नाम नहीं चला। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है उनकी एरिया का रेशियो क्या रहेगा, उनके कोई भी तीन साइड होते ना, तीन साइड में से कोई जो भी दो साइड दी है आपको, वो साइड के जितना भी लेंथ दिया उसका स्क्वायर, कोई भी तीनों साइड में से कोई, जैसे नहीं कि यही साइड, तीनों में से जो भी साइड का अगर आपको डाटा दिया है उसका स्क्वायर लगा दो, एरिया निकल जाएगी। तो इसमें आई थिंक सो हाँ, इस चैप्टर में कोऑर्डिनेटर चैप्टर के थोड़े बहुत आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, तो उसका एक बार रिवीजन करना है। अगर बेसिक हो पाएगा टाइम तो मैं डाल दूंगा वीडियो, तो बस इतना कर लोगे तो सिमिलरिटी चैप्टर हो जाएगा। तो मैं साइड एक और बार हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको शॉर्ट नोट में बना के डाल सकते हो, ठीक है। इसका मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा बस। तो होप सो आप उससे प्रैक्टिस करो, हॉट्स नहीं हो पाएंगे तो हॉट्स के लिए वीडियो डालूंगा मैं। तब तक चलता हूँ, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।